हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और जो आज का टॉपिक रहेगा उत्तराखंड वन संसाधन। इस वाले टॉपिक को आज हम कवर कर लेंगे। तो उत्तराखंड अपनी समृद्ध वन संपदा के लिए जाना जाता है। इसकी जैव विविधता, पर्यावरण संतुलन और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य का लगभग 45.80% और क्षेत्रफल के हिसाब से गई तो 24,496 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों से आच्छादित है और यहाँ की भौगोलिक और जलवायु विविधता के कारण वनों का वितरण समान नहीं है। तो उत्तराखंड में वनों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये वन मुख्य रूप से यमुना और अलगाड़ नदियों के संगम के आसपास तथा इनकी तलहटी में पाए जाते हैं। इनका जो विस्तार है 1200 मीटर की ऊंचाई तक होता है और जो ये वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से वृक्ष पाए जाते हैं कुरी, केमेला, झिंगान, मंदार, धौला, बिंदा, बनसिंगा और गंदेला जैसे यहाँ पर प्रमुख प्रजातियाँ मिलती है। अगला जो है साल वन, तो ये वन लगभग 1066 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। साल वन 1066 मीटर की ऊंचाई पर, और ये देवप्रयाग तहसील की चंदन घाटी और टिहरी तहसील की बंडल घाटी में इनका सर्वाधिक विकास हुआ है। और मुनि की रेती और शिवपुरी के आसपास भी साल के छोटे इलाके पाए जाते हैं। अगला जो है मिश्रित वन, तो मिश्रित वन जो है 1500 मीटर की ऊंचाई पर विशेषकर धारचूला तहसील में मिश्रित वन पाए जाते हैं और इन वनों में सागौन, सहतूत, बहेड़ा, बांस, साल, आम, आंवला और उतिस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं मिश्रित वन में। अगला जो यहाँ पे वन का प्रकार है कोणधारी वन, तो ये वन 900 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों के बीच ये आते हैं। और चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है। देवदार और देवदारू भी यहाँ पाए जाते हैं। अगला जो यहाँ पर वनों का प्रकार है बांज और बुरांस के वन भी आप लोगों ने काफ़ी देखे होंगे उत्तराखंड में। तो बांज और बुरांस यहाँ की प्रमुख वन संपदा है। बांज को इसके आर्थिक लाभों के कारण हरा सोना भी इसको कहते हैं, तो ये भी प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। बांज को और किस नाम से जाना जाता है, तो बांज को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। और शीतोष्ण पर्णपाती वन जो ये है हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। और अल्पाइन वन के बारे में आपको बताऊँ तो जो अल्पाइन वन जो है ये समुद्र तल से 2900 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिनमें सिल्वर फिर है, जुनिपर्स है, पाइस है और बर्च के पेड़ इनमें पाए जाते हैं। और टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां जो है जो 3600 मीटर से लेकर 4800 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन ऊंचाइयों पर घास, काई और लाइकेन जैसी टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ उगती है और 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हमेशा बर्फाच्छादन यानी कि बर्फ पड़ी रहती है और वहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। वन संसाधनों का आर्थिक महत्व भी हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो। तो वनों का जो आर्थिक महत्व है, तो उत्तराखंड की जो वन संपदा में औषधीय पौधे की प्रचुरता होती है, जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल उद्योग में होता है, जिससे आर्थिक मदद यहाँ पर मिलती है यहाँ के लोगों को अगर वो इस प्रकार की औषधियाँ बेच रहे हैं। और वनों से इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, बांस, रेजिन यानी कि लीसा, शहद और विभिन्न गैर इमारती वन उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो स्थानीय समुदायों की आजीविका का एक स्रोत है। वनों से आच्छादित प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान जो है कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी और वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जो आजीविका का यहाँ पे स्रोत बन जाता है लोगों के लिए। वन आधारित उद्योग और वन प्रबंधन से जुड़े कार्यों से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। और जो यहाँ पर वन है पर्यावरण सेवाएं भी ये देते हैं, तो वन मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वायु गुणवत्ता सुधार और जैव विविधता संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करते हैं। और उत्तराखंड अपनी बेहतर वन स्थिति के कारण केंद्र से ग्रीन बोनस की भी मांग करता रहा है। वन विभाग की नीतियां और पहल के बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तराखंड वन विभाग वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियाँ और पहल लागू कर रहा है। तो वन पंचायतों के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में वन पंचायतें सामुदायिक वन प्रबंधन का एक अनूठा उदाहरण है। ये स्थानीय समुदायों द्वारा वनों के उपयोग,
उनके प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अपने नियम बनाती है, जिससे वनों पर समुदाय का दबाव कम होता है और मानव शक्ति को वन उत्पादन की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। वन पंचायतों के बारे में आपको बताऊं तो उत्तराखंड राज्य में लगभग 12,089 वन पंचायतें जो 5,449.64 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का प्रबंध करती है। कैंपा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड कैंपा, जिसका नाम है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो इसके तहत प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण और जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना जैसे कार्य शामिल होते हैं, जिनका उद्देश्य वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों के उपयोग के लिए एवज में वनीकरण को बढ़ावा देना और उसकी निगरानी करना होता है। दीर्घकालीन कार्य योजना के बारे में आपको बताऊं तो उत्तराखंड वन विभाग ने वन कर्मियों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने और वन अग्नि शमन योजना पर दीर्घकालिक कार्यान्वयन के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है। और भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वनाग्नि में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके नियंत्रण के लिए विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। और वन संरक्षण के प्रयास के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं, तो सामुदायिक भागीदारी, वन पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग वनों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राज्य में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जो जैव विविधता और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षण में मदद करते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1878 और अन्य संबंधित अधिनियम वनों को आरक्षित और संरक्षित करने का प्रावधान करते हैं। और वन विभाग के आधुनिकीकरण और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे नई तकनीकों में प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता कौशल शामिल हो। दुर्गम क्षेत्र में बीज प्रसारण के लिए ड्रोन सीडिंग जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की चेतना लोक परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है और वन पंचायत जैसी व्यवस्थाएं पारंपरिक ज्ञान और संरक्षण की चेतना पर आधारित है। कुल मिलाकर बात करें तो उत्तराखंड के वन संसाधन न केवल पर्यावरणीय संतुलन के महत्वपूर्ण है, बल्कि वे राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय समुदायों की आजीविका में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए सरकार, वन विभाग और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयास आवश्यक है। तो ये आप लोगों का वन यहाँ पर संसाधन ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया, जहाँ पर हमने डिटेल में देखा है कि यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और किस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।